हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर आपका सेकंड पेपर हिंदी लिए हैं तो आपके यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, इस सेट में हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि इसमें टोटल 100 प्रश्न लिया गया है, जो कि सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पे आधारित लिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन में है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रज भाषा में। किस भाषा में क्या है? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मगधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मगधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, खालिक बाड़ी किसकी रचना है? खालिक बाड़ी जो है यह किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो की। किसकी रचना है? अमीर खुसरो का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, धपद गायन का संबंध किस भाषा से है? धपद गायन जो है इसका संबंध किस भाषा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रज भाषा से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, अर्धमगधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजराती से हुआ है। किससे हुआ है? गुजराती से। देखिए, इस सेट में सभी टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं कौन कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हारी और हरोती। क्या हो जाएगा? हारी और हरोती हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? राजभाषा विभाग का स्थापना कब हुआ था? ये हो जाएगा 1975 में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1961 में। कब हुआ? 1961। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब बना? राजभाषा नियम कब बना? ये हो जाएगा 1976 में बना। कब बना? 1976। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ये हो जाएगा 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सेनापति शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनापति क्या है? एक यौगिक शब्द है। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, रुबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है? रुबल शब्द जो है यह किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा रूसी। क्या हो जाएगा? रूसी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लाइब्रेरी किस विदेशी भाषा का शब्द है? लाइब्रेरी जो है यह किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का। अगला है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिपि का। व्याकरण से लिपि की जानकारी नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्थ परिवर्तन जो है यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। किस प्रकार का? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय, प्राकृति तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली को कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, ध्वनि परिवर्तन और किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आगम, लोप और विपर्य, ये सभी नामों से जाना जाता है। अगला है, कवि बिहार मुख्यतः किस रस के कवि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगार रस का। किसका है? श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शब्द शक्ति। कौन हो जाएगा? शब्द शक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, शांत रस
का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। अगला है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो है या कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा छंद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? छंद 4 प्रकार के होते हैं। अगला है विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? विद्यापति जो है या किस राजा के दरबारी कवि थे? ये हो जाएगा शिवा सिंह के। किसका होगा? शिवा सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का क्या नाम था? ये हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी नाम था। अगला है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी जो है उसके पुत्र का क्या नाम था? ये हो जाएगा साहूजी। क्या नाम था? साहूजी नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर जो है इसका मृत्यु कब हुआ था? ये हो जाएगा 1518 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। अगला है माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पछतावा। क्या करना पड़ेगा? पछतावा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसन पर समाधि में बैठते हैं। किसी आसन पर समाधि में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मन से, कर्म से, वचन से, ये सभी से धारण किया था। अगला है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास जो है इसका मृत्यु कब हुआ था? ये हो जाएगा 1583 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तुलसीदास जो है इसकी भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा अवधी और ब्रज भाषा दोनों होगा। अगला है रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने किया था? ये हो जाएगा तुलसीदास ने किया था। किसने? तुलसीदास ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 कवि ने मन की तुलना किससे की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांच से। किससे क्या है? कांच से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान जो है इसका जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1548 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन होंगे? ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है नव भक्तमल की रचयिता कवि कौन है? नव भक्तमल की रचयिता कवि कौन है? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 प्रेम फुलवाड़ी किसकी रचना है? प्रेम फुलवाड़ी जो है या किसकी रचना है? ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा 1886 ईस्वी में जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। अगला है साकेत पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? साकेत पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था? ये हो जाएगा 1935 ईस्वी में मिला है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा महिषादल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का शिक्षा कहाँ तक हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वीं तक हुआ था। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त नाम था। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1934 ईस्वी के बाद। अगला है नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? ये हो जाएगा काका कोकर राजभवन का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस दिन हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ये होता है रविवार के दिन। कब हुआ था? रविवार के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला है महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? महादेवी वर्मा ने
मंदिर का द्वीप किसे कहा है? ये हो जाएगा उन्होंने स्वयं को कहा है मंदिर का द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, वेदना की गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वेदना की गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महादेवी वर्मा। अगला है जयशंकर प्रसाद के पहले कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद के पहले कृति कौन सा है? ये हो जाएगा चित्रधार। क्या हो जाएगा? चित्रधार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, प्रेम और मस्ती के कवि पढ़ने में तल्लीन हो जाने को क्या रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इच्छा। क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं। अगला है छायावादी कवियों की भावना पढ़ने के क्षेत्र में कैसी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रेम भावना। कैसी है? प्रेम भावना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, जयशंकर प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुखी जीवन के अनुकूल थे। क्या थे? सुखी जीवन के अनुकूल। अगला है रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में मनोनीत हुआ था। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959 में। कब? 1959। अगला है महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, नई कविता की प्रवर्तक कौन है? नई कविता के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा निराला जी। कौन हो जाएगा? निराला जी। अगला है नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मसमानकुड़। क्या हो जाएगा? मसमानकुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ये हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जो है इसका मूल नाम क्या था? ये हो जाएगा धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव। अगला है प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन थी? ये हो जाएगा प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन था? ये हो जाएगा सेवा सदन। कौन होगा? सेवा सदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र क्या है? उपन्यास जो गोदान है इसका मुख्य पात्र क्या है? ये हो जाएगा होड़ीराम। कौन होगा? होड़ीराम। अगला है उपन्यास मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? उपन्यास मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? ये हो जाएगा मेरीगंज गांव का। किसका? मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, बालदेव किस आश्रम का कार्यकर्ता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का। अगला है गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर साहब का। किसका बात कर रहे थे? डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमिका थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेमचंद का। किसका हो जाएगा? प्रेमचंद। अगला है राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1968 में। कब हुआ? 1968 में हुआ है। अगला प्रश्न है राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सान धरने की कल हटाने को कहा था। अगला क्वेश्चन है मधुआ कहानी में ठाकुर की जमींदार का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लल्लू नाम था। क्या नाम था? लल्लू। अगला है ठाकुर का कुआं कहानी की मुख्य स्त्री पात्र कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगी नाम थी। क्या नाम थी? गंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, ठाकुर की कहानी का रचना किसके द्वारा किया गया है? ठाकुर की कहानी का रचना किसके द्वारा किया गया है? ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला है नीलम देश की राजकन्या किस विधि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या एक क्या है? यह एक कहानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1933। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, परिंदे कहानी में छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करमुद्दीन। क्या नाम था? करमुद्दीन नाम था। अगला है दिल्ली में एक मौत कहानी किनकी कहानी है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कमलेश्वर का। किसका है? कमलेश्वर का कहानी है। अगला प्रश्न है वापसी कहानी की रचना किसने की है? वापसी कहानी जो है इसका रचना किसने किया है? ये हो जाएगा उषा प्रिया वंदा ने। किसने किया है? उषा प्रिया वंदा। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। अगला प्रश्न है मिसपाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरामदा में। कहाँ से था? बरामदा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 मिसपाल कहाँ रहती थी? मिसपाल जो है या कहाँ पे रहती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू में रहती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुल 6 अंक है। कितना? कुल 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? मुसलमान जो है भारत को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काफिर कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिर। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु किस वर्ष हुई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु किस वर्ष हुई है? ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 रामगुप्त किस तरह का शासक था? रामगुप्त जो है या किस तरह का शासन है? ये हो जाएगा अयोग्य शासक था। अगला है ध्रुव समनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? ध्रुव समनी नाटक जो है उसमें कुल कितने गीत हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुल 4 गीत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 आधे अधूरे नाटक की रचना किसने की है? आधे अधूरे नाटक जो है इसका रचना किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश ने किया है। किसने? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? ये हो जाएगा अशोक। क्या नाम थे? अशोक। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि चद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम जो है इसका कितना भेद होते हैं? ये हो जाएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मीठा जो है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मिठास। क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये हो जाएगा 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि फुफेरा। क्या हो जाएगा? फुफेरा एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है? उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन है? ये हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 महादेव शब्द कौन सा समास से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। क्या हो जाएगा? सुनी बात पे विश्वास करना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह का आप शेयर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।